नमस्कार द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूँ राज डाबला। इस समय मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और हरियाणा में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आम आदमी पार्टी से हरपाल जी मेरे साथ है इस समय। उनसे बात करेंगे कि अभी फिलहाल 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं। कैसा क्या कुछ जनता का सहयोग उनकी पार्टी के साथ रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में किस तरह से वो काम करेंगे? किस तरह से आम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। सर सबसे कैसी पहले है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत ठीक है। सबसे पहले मैं जी, आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मेरे सुनने वालों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से आदाब नमस्कार। हरपाल जी आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हो आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो किस तरह से जो आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जो आपकी नीतियाँ हैं, उन पर काम करोगे आप? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा पहला काम है कि जो मेरे वर्कर है, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मेरे साथी, जी, उनको संगठित करके, और जो जनता हमारे से उम्मीद कर रही है, अपेक्षा कर रही है, क्योंकि देश में बीजेपी का विकल्प बचा नहीं है और विकल्प के रूप में सिर्फ आप पार्टी है। जी, उस विकल्प को मजबूत करने के लिए मेरे साथी और हम सब टीम के रूप में काम करते हुए एक नया संगठन खड़ा करते हुए उस विकल्प की जो धारणा है जी, और लोगों की अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। जी। आगे की जो मतलब एक काम करने का तरीका होता है, उस काम में कैसे किस तरह से ग्राउंड लेवल आप काम करोगे भी? सबका साथ सबका विकास जो सरकार का भी ये नारा है, उस तरह काम करोगे या आम आदमी पार्टी का कुछ अपना क्राइटेरिया होगा, काम करने का अलग तरीका होगा? नहीं, सरकार का तो सबका विकास और सबका हुँ, जो रखा है जी, वो तो अडानी का विकास और अडानी का ही साथ है, और तो जी, बाकी तो नाम है। ये विकल्प जब हम कह रहे हैं तो अडानी और अंबानी से बाहर निकल के वो नीतियां जी, जनता की पक्ष की बने, जिसमें उनकी बेसिक जो आज जरूरतें हैं, रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, उसमें स्वास्थ्य की जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उसको हमें तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हम विकल्प तैयार करेंगे और उसके लिए हम फोर्स तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर, हम समझते हैं कि देश में निकट भविष्य के अंदर आप पार्टी की सरकार आएगी और इन पॉलिसीज को, आप जो ये नारा है, जी, क्योंकि आम आदमी की पार्टी है तो आम आदमी की जो समस्या है जी, उसको कैसे हम दूर कर पाए, और एक नया भारत जिसका हम इच्छा रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के अनुसार हो जी, और भगत सिंह के विचारों का भारत, जी, ये उसको हम बना पाए, ये हम जी। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं। एक राज्य में तो जनता ने जो है भारी मतों से जीत दिलवाई है आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में चुना है। दूसरे राज्य में एक भारी बड़ी हार हुई है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये हार नहीं है, वोटों जी, का परसेंट 2% कम हुआ जी, है। जी, अगर टोटल वोटिंग का आप देखोगे पैटर्न तो 2% कम हुआ है। जहां तक मैं समझता हूँ, वैसे तो हर हर लड़ाई और हर हर जीत से हम सबक लेते हैं। उसके बावजूद जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जी, हम उसको सिर माथे पे कबूल करते हुए, पंजाब के हमारे जो साथी बड़े सुलझे हुए ईमानदार हमारे सीएम है, जी, उसमें हमारी जो कमी है उसको हम दूर करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, दूसरी बात ये है कि अगर वहां की स्थिति को आप देखोगे तो जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं जी, उनका वोट कहाँ गया फिर। जी। आप मानते हो कि पंजाब में जो हार हुई है वो सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाने के बाद जो उसकी अ, हत्या हुई वो कारण रहा? इसी नहीं, वजह से जनता ने ये नकारा? मैं उसका कारण नहीं मानता, जी, बल्कि उसके अलग है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या में जो गैंग इस्तेमाल हुए, जी, वो गैंग के जो पैदा करने वाले लोग हैं, जी, वो पहले शासन करने वाली पार्टियां थी, उसमें बीजेपी में भी थे और कांग्रेस में भी थे, अकालियों में भी थे। जी, अब वो भ्रष्टाचार में भी वो पार्टियां फंसी हुई हैं, जी, तो उनके सामने एक ही दुश्मन था, वो था आप पार्टी। जी, और वो मैं समझता हूँ तीनों पार्टियों के वोट को शिफ्ट करवाया है, जी, क्योंकि मान साहब की पार्टी पंजाब में नहीं है। और जी, मैं कहता हूँ एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं ये पार्टियां, कि मान साहब तो खुले रूप में खालिस्तान के समर्थक रहे हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, जी, क्योंकि भ्रष्टाचार के अंदर ये तीनों पार्टियां इन्वॉल्व है। और अभी तक जो वो सरकार ने काम किए है, अभी आया लेटेस्ट कि बहुत कीमती जमीनें, 250 जो एकड़, 2.5 एकड़ के अंदर फार्म हाउस बने हुए हैं इन सभी राजनीतिक पार्टियों लीडरों की। और वो जमीनें किसकी? पंचायत की जमीनें। किसकी है? जंगलात की, फॉरेस्ट की। पंचायत की जमीन निजी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो लीज पे दी हुई है इन्होंने। अब उसमें ये सभी इन्वॉल्व हैं, तो इन सभी को खतरा किससे? इन पार्टियों को खतरा आम आदमी पार्टी से था। इस वास्ते इन्होंने नोइंगली वो वोट शिफ्ट करवाया है, जी, ताकि एक दबाव बनाया जा सके भगवंत मान के ऊपर
कि ये जो वो काम सीधे कर रहे हैं उसे रोका जा सके। सिद्धू और मूसेवाले का जो कत्ल है दुर्भाग्यपूर्ण है, हत्या किसी की भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसके रूट सामने आए हैं कि जो ये जो कबड्डी के मैच होते रहे, बादल साहब और आर्टिस्टों को लाके करवाते रहे, वो जो कबड्डी के प्लेयर पैदा किए वो गैंगस्टर पैदा किए उन्होंने। पहले उनको नशों के अंदर डाला, नशे के स्मगलिंग के अंदर डाला, अब उन्हीं गैंगस्टरों के द्वारा ये आपस में हत्याएं करवा रहे हैं। उसके रूट्स कहीं और हैं। बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सरकार ने जिस तेज कदमी से उसका संज्ञान लेते हुए उनको पकड़ना शुरू किया है, तो उसकी जड़ें दिखाई देगी, जड़ें कहां तक गई हुई है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर पंजाब से और पंजाब से बाहर भी जो हमारे हरियाणा से पकड़े या हमारे फतेहाबाद से लेके करमारा से लेके गए वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो जिस तरह का नेटवर्क बना हुआ था, उस नेटवर्क में को तोड़ने में भी हम मदद बल्कि करेगी पंजाब की सरकार, ताकि आने वाले समय के अंदर ये गैंगस्टरों को खत्म किया जा सके। एक पंजाब की जनता में और बात फैली है कि फ्री दे रही है अभी सरकार, कुछ दिनों बाद लालच दे के फिर से जो है रेट बढ़ा देगी। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या किस चीज का फ्री? बिजली पानी वगैरह का? देखो वो पॉलिसी के तहत आया है। आप एक बात मानो कि अभी भी सेंटर से हमें सहयोग नहीं मिल रहा पंजाब में, और उसके बावजूद अब पहला बजट है जो आम जनता का बजट बन के आया, जो उसमें आप अलॉटमेंट देखो दी गई, लोगों को जो सहूलतें दी गई हैं, वो पैसा कहाँ से किया इकट्ठा? ये जो रेत माफिया खा रहा था उस पैसे को वापस लाए हैं, ये जो बस माफिया खा रहा था उसको पैसे को वापस लेके आए, ये शराब माफिया खा रहा था उस पैसे को वापस लेके आए, केबल माफिया खा रहा था उसको वापस लेके आए। अभी सेंटर से सहयोग मिला नहीं है, बजट भी बढ़ा है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई है। ये है जो एक ईमानदार सीएम की कार्यप्रणाली, जिससे चलते हुए ये करप्शन रोक के ही जो उससे पैसा उगाया गया है उसी से बजट के अंदर परिवर्तन कर दिया है। और आने वाले समय के अंदर अगर ये जो भ्रष्टाचार को नकेल डाल के ये पैसा वापस किया गया, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की तस्वीर एक अलग तस्वीर बनेगी, और वो नक्शा हिंदुस्तान को नक्शे कदम पे चलने के लिए एक रास्ता भी देगा। ये मैं सोचता आने वाले समय के अंदर ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक विश्वास करके चलो पंजाब के किसी आदमी से पूछ लो, चाहे ऑपोजिशन का है चाहे वोट देने वाला से नहीं है, वो भगवंत मान के बारे में कहता है कि वो सबसे ईमानदार सीएम है। जब ईमानदार सीएम है तो वो आप नहीं खाएगा तो किसी को खाने भी नहीं देगा, ये गारंटी शुदा बात है। आप मानते हो कि पंजाब से अब जो भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है और महंगाई है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी? पूर्णतः मैं अभी नहीं कह रहा, देखो जड़े पताल में हो तो उसको खोदते हुए समय लगता है। शुरुआत हो चुकी, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जिन्होंने जो माफिया जो संगठित हुआ है, जो आज भी जुड़ा हुआ है, अब उनकी उसमें अफसरशाही भी करप्ट है, उसमें बहुत ईसा अफसरशाही का इन्वॉल्व है। अभी वो पकड़ा है का ये अफसर जिसके अंदर ये घटनाक्रम हुआ है अभी आपके सामने। तो ये सारे रूट्स को, इतनी बीमारी को, गहरी बीमारी को, कैंसर को, तो कई बार थेरेपी देनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी से ही दुरुस्त हो जाएगी। आने वाले समय के अंदर मैं सोचता हूँ ये दुरुस्त हो जाएगा पंजाब का ये पैटर्न। क्योंकि मैं एक बात आप देखो, आज सिर्फ आज की बात नहीं है, मैं पंजाब के दो कलाकारों को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, भगवंत मान और जसपाल भट्टी। जो भट्टी हमारे देश में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं है, उस दोनों की कला को भी अगर देखोगे, इन्होंने जनपक्षीय कला दी लोगों को। जो इनकी कला के अंदर जो उस टाइम भी कमाई तो वहां भी की हो इन्होंने। अगर सिर्फ पैसे कमाने का मोटिव होता है इनके पास तो इनको राजनीति में आने की जरूरत नहीं। कलाकारों को बहुत पैसा मिलता है, ये बहुत पुराने कलाकार भी हैं, पर वो कला भी जनपक्षीय कलाकार है। जो दो ऐसे कलाकार हुए हैं पंजाब के जिन्होंने हर चीज के अंदर लोगों के पक्ष को सामने रखा है, सिर्फ पैसा सामने रखा। आज उनको राजनीति के अंदर मौका मिला है तो राजनीति के अंदर भी उन्होंने वो उसको प्रूव कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है हमारे सामने कि एक नया पंजाब बनेगा। पंजाब नहीं, पंजाब भारत का हिस्सा है, भारत को दिशा देने के लिए भी ये काम देगा। तो हम मानते हो कि आप जो है पूर्णतः आम आदमी पार्टी जो है पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद पूरे जो है देश में अरविंद केजरीवाल जी को एज ए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखना पसंद करेगी? हम क्योंकि जो देखो जब शुरुआत की थी दिल्ली से और कितनी उसमें अड़चने रही हैं बहुत, क्योंकि नया संगठन था, नई एक दिशा की तरफ चले थे, तो रास्ता बनाते हुए बहुत कठिनाई आई है। और ऊपर रास्ता बनना जब शुरू हुआ तो हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में आया है कि हम ये काम कर सकते हैं और ये हो सकते हैं। जनता के अंदर विश्वास जागा। अभी बाई इलेक्शन हुआ दिल्ली का, बहुत मार्जिन से जीत के आए दोबारा। तो ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है, पहले नहीं थे। अब उसका दुराव जो हुआ है पंजाब के अंदर हुआ है, और जो पंजाब के अंदर हो रहा है आज उसके ऊपर निगाह है। अब मैं भी अभी ज्वाइन किया है पार्टी को। सैकड़ों लोग हैं जो रोज हमें कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन करवाइए जी।
ये चुनाव होने के बाद भी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी के चुनाव होने के बाद भी, ये नहीं है कि अभी कोई लोग कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी भी सैकड़ों लोग कहते हैं जिनको उम्मीद ये है कि देश में अगर विकल्प और को परिवर्तन हो सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के पास वो पॉलिसीज भी है और उसके ऊपर लागू करने की इच्छा शक्ति भी है, उसको लागू करेंगे। चलिए, मैं इनसे अंतिम सवाल करूंगा, और अंतिम सवाल जो करूंगा हरियाणा के बारे में, हरियाणा के जवानों के भविष्य के बारे में। अग्निपथ योजना के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से अग्निपथ योजना सरकार ने बनाई है, जो भर्ती होंगे फौजी उनको अग्निवीर का नाम देगी, क्या कहना चाहोगे 4 साल की टीओडी के बारे में? ये जो अभी तक जितनी भी स्कीमें लेके आए हैं, नोटबंदी की, किसानों वाले कानूनों की, ये कभी भी जनता को ध्यान रख के मैं कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई, क्योंकि वायदे किए थे इतने करोड़ हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए बल्कि रोजगार को छीन लिया है। अब उसकी भरपाई के लिए इनके पास कोई बजट नहीं। अभी आ गया 30 करोड़ का और 30,000 करोड़ का घोटाला आया हुआ है, अभी एक और पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों कारपोरेट हाउसेज से लूट के निकल गए हैं। तो जनता लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये बताएंगे हमने इतने लाख दे दिया है, पर सबसे जो खतरनाक गेम ये सरकार खेल रही है, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति के अंदर कभी फौज का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पहली बार जनरल बोल रहे हैं, पॉलिसी के ऊपर जनरल कभी बयान नहीं देते थे, जनरलों को बुलवाया जा रहा है पॉलिसीज के ऊपर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए आने वाले समय के अंदर ये बहुत खतरनाक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। एक दूसरा, ये जो 4 साल के बच्चों को भर्ती करेंगे, जो अनट्रेंड लोग होंगे, इनको अब ये जो एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि इसराइल में है, इसराइल में क्या है आपको, मैं बड़ा क्लियर समझाना चाहता हूं कि इसराइल में रेगुलर फौज है, पर जो लोग फौज में नहीं जाना चाहते 2 साल उनको भी 4 साल उनको भी फौज की नौकरी करना कंपलसरी है। एक टाइम अमेरिका के अंदर भी रहा ये वियतनाम युद्ध के टाइम कि 4 साल हर आदमी को फौज की नौकरी करनी पड़ेगी, वो चाहे चाहता है नहीं चाहता। ये उल्टा हो रहा है, यहाँ तो रेगुलर फौज के लिए इतने आदमी बैठे हैं तैयार जाने के लिए, ये कह रहे नहीं रेगुलर फौज नहीं चाहिए। उसके पीछे इनकी जो बदनीति है कि एक तो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, मेडिकल की सुविधाएं नहीं देनी पड़ेगी, कैंटीन की सुविधाएं नहीं देनी पड़ेगी, तो पैसा जो इनके पास है वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए बचा है, आम लोगों के लिए। सरकार का कहना है कि रोजगार तो दे रहे हैं ना, 11 लाख रुपए भी दे रहे हैं साथ में। रोज आप उसका कैलकुलेट करो, तनख्वाह क्या दे रहे हैं वो। अगर वो बच्चा जो 18 साल नौकरी करेगा उसकी कितनी बनेगी? 23,100 रुपए पहले महीने। मतलब वही कह रहा हूँ कि आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो इसका फायदा नहीं है लोगों को। उसका ये भी एक लोगों को लुभावना दे रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा था ना कि हम हर घर में ये गैस का दिया था चूल्हा, गैस का चूल्हा थोड़ा दिया था इन्होंने, 3 करोड़ नए कस्टमर दे दिए, चूल्हा तो फ्री में दे दिया, और जो सिलेंडर था वो 1100 रुपए ले गए, 250 का सिलेंडर 1100 ले गए, उसको फूकेगा कौन? ये एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का। और इससे नौजवानों 4 साल नौकरी के बाद बच्चा करेगा क्या? 11 लाख में क्या होता बताओ, आप बैठे हो आप सब लोग। अरे जिस टाइम उसकी शादी की उम्र होगी उस टाइम वो घर लौट आएगा, शादी कौन करेगा? वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया, उससे आगे नौकरी का कोई रास्ता भी नहीं उसके पास। 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होकर आएगा तो नौकरी भी देगी हरियाणा सरकार, ये भी दावा किया है। तो पहले जो फिर उनको दे दो यार, ये तो ये कारपोरेट वाले बोल रहे हैं, महिंद्रा वगैरह, फौज के लोगों ने, अफसरों ने कहा है कि इतने लोग हमारे पास टेक्निकल रिटायर होके आए हैं, उनमें से आपने कितने लोगों को नौकरी दी अब तक? जो वैसे बेरोजगार फिर उनको तो नौकरी दे दो। नौजवान हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आप इनको क्यों नहीं दे रहे? आप तो फौज में जाएंगे उनको दे देना बाद में, पहले जो फिर रहे उनको तो दो किसी को। ये सिर्फ कहने की बात है, 4 साल के बाद तो सरकार ही को नहीं बचेगी, ये पर पॉलिसी तो बन चुकी होगी ये। तो आप क्या सोचते हो 4 साल के बाद तो सरकार बदल देंगे लोग? 4 साल के बाद सेंटर में भी नहीं आ रही सरकार, हरियाणा में नहीं आ रही, ये ठेका 4 साल का 10 साल का उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार आपकी नहीं होगी पर पॉलिसी तो ये बची होगी, आने वाली सरकारों के लिए ये पॉलिसियां बदलना पड़ेगा उनको, अगर ये लागू भी करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जी पूर्व विधायक टोहाना से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्हें जो आम आदमी पार्टी में प्रदेश स्तरीय उपाध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा का, किन नीतियों के तहत ये प्रदेश में कार्य करेंगे। और सरकार के खिलाफ बोलते हुए इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो टीओडी का विरोध है वो खुले दिल से ये करेंगे। और इसके अलावा भी जो पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई है उसके बारे में भी जो भ्रांतियां फैल रही है, इनके कहने के अनुसार के आखिर क्यों
सिक्योरिटी के कारण जो हटाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो कहीं न कहीं ये थे हमारे साथ हरपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किन नीतियों पे काम करेंगे, कैसे जो है कुछ पंजाब की जनता के बीच में फैली है कि सिद्धू मूसेवाले की घटना हत्या को लेकर किस तरह से जो है लोग फैला रहे हैं बातें। थैंक यू। 1 मिनट थोड़ी सी एक फ़ोटो ले लो।